हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टोरी को बनाना। और यह स्टोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसी स्टोरीज आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम हल कैसे करते हैं और आपको भी अंत तक जरूर देखना है क्योंकि आपको स्टोरी बनाना है। ठीक है, देखें, एक बार दिल्ली के निकट एक गांव में महमूद गजनवी अपने सरदारों के साथ बैठा हुआ था। ठीक है, तो पहले हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। तो एक बार तो इसका अलग बना लेंगे, फिर अब इसमें हमें सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो दिल्ली के निकट अगर तुम चाहो तो इसको हम आगे भी लिख सकते हैं। एक गांव में इतना हम आगे भी लिख सकते हैं या पीछे भी लिख सकते हैं। फिर अब सब बचा इतना बात, महमूद गजनवी अपने सरदारों के साथ बैठा हुआ था। तो महमूद गजनवी ये सब्जेक्ट हो गया, फिर बैठा हुआ था पीछे चले जाएंगे। तो अब यहाँ से हम सेंटेंस को बना लेंगे। देखो, तो हम शुरू करते हैं एक बार, यानी कि वंस। हमने लिखा वंस, एक बार दिल्ली के निकट। ठीक है ना, तो आगे भी लिख लो या पीछे भी लिख लो। ठीक है, वंस नियर टू दिल्ली, दिल्ली के पास एक गांव में, इन एट अ विलेज। कुछ बच्चे यहाँ पर इन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक भी देखना है कि बिल्कुल एक भी प्रोपोजिशन है बिल्कुल क्लियर रहे। गांव के लिए, कस्बे के लिए एट का यूज करते हैं। नियर टू दिल्ली एट अ विलेज, एक गांव में। महमूद गजनवी, तो महमूद गजनवी ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमने लिखा महमूद गजनवी। ठीक है, तो हमने लिख लिया महमूद गजनवी। ठीक है, गजनवी। अब चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो था के लिए हम क्या लिखेंगे, वाज। अब बस पीछे से आगे की ओर, बैठा हुआ, बैठना सिट, हुआ काम जारी है तो क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। सिटिंग, सिटिंग, वाज सिटिंग। क्या बचा, आगे के साथ, विथ, आगे अपने सरदारों, तो हिज, तो सरदार यानी कि चीफ मैन, चीफ मैन, इस तरीके से। वंस नियर टू दिल्ली एट अ विलेज, महमूद गजनवी was sitting with his chief man, ऐसे भी, या वंस महमूद गजनवी was sitting with his chief man near to Delhi at a village, ऐसे भी बना सकते हैं। अब आगे हम अगला सेंटेंस लेके चलते हैं। लोग कई महीने पहले अपना सामान लेके चल दिए थे। तो लोग यानी कि प्यूपिल, प्यूपिल। ठीक है, अब क्या है, पीछे पहुंचे, चल दिए थे, हैड गॉन, या बेंट भी लगा सकते हैं, हैड गॉन। प्यूपिल चल दिए थे, फिर आगे बढ़ेंगे, अपना सामान लेकर, टू लेना, कैरी देयर, अपना सामान यानी कि गुड्स या लगेज भी लिख सकते हैं। पीपल हैड गॉन टू कैरी देयर लगेज, व्यक्ति अपना सामान लेके चल दिए थे। कहाँ, कई महीने पहले। किसकी अंग्रेजी बनाएंगे, बिफोर, बिफोर, पहले की अंग्रेजी बिफोर, मैनी मंथ्स, मैनी मंथ्स, कई महीने पहले। समझ में आया, वहां की अंग्रेजी यही बना दो, देयर, देयर, वहां। ठीक है, कोमा लगा देती है। ठीक है, अब कोई जानवर या मनुष्य को ना पाकर, तो इतना अलग बना ले, पार्टिसिपल का प्रयोग है। जैसे देखकर, खाना खाकर, तो पाकर। ठीक है ना, तो कोई जानवर या मनुष्य को ना पाकर, तो नॉट हैविंग लगा दीजिएगा या गेटिंग। नॉट हैविंग एनी एनिमल एंड, या और भी लगा, नॉर भी लगा सकते हैं, नॉर मनुष्य यानी कि मैन या ह्यूमन,
ह्यूमन लिख लीजिए, ठीक है, जो अच्छा लगे वो लिख लो, कॉमा, नॉट हैविंग एनी एनिमल नॉर ह्यूमन, या एंड भी जोड़ दो। महमूद को आश्चर्य हो रहा था, महमूद वाज सरप्राइजिंग, महमूद को आश्चर्य हो रहा था, महमूद वाज सरप्राइजिंग, क्या, थोड़ी देर बाद, इतना अलग कर लीजिए, थोड़ी देर बाद उसकी नजर उल्लुओं के एक जोड़े पर पड़ी, ये अलग हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, उसकी नजर उल्लुओं के एक जोड़े पर पड़ी, किसकी नजर, उसकी नजर, तो हिज आईज पड़ी, फेल ओवर द, कहा, एक जोड़े, अपीयर के अंग्रेजी ऑफ, उल्लू यानी कि आउल्स, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, हिज आईज, उसकी आंखें, फेल ओवर द पेयर ऑफ आउल्स, उसकी नजर उल्लुओं पर पड़ी, फिर वे एक खंडर पर बैठे हुए थे, वे यानी कि दे, ठीक, अब देखो थे आया, थे के लिए वर, दे वर, अब बैठे हुए यानी कि सिटिंग, दे वर सिटिंग, वे बैठे हुए थे, कहाँ, एक खंडर पर, तो ऑन आ र्यूनेस, और बातचीत करते हुए मालूम पड़ रहे थे, एंड, और मालूम पड़ना, सीम्ड नहीं प्रतीत होना, एंड सीम्ड, ठीक है, अब कैसे मालूम पड़ रहे थे, बातचीत करते हुए, सीम्ड टॉकिंग, बातचीत करना, ठीक है, महमूद ने मंत्री की ओर देखा, तो महमूद ने, किसने, महमूद अब पीछे पहुंचे, देखा, देखना यानी कि सा, महमूद सा आगे बढ़ेगी की ओर, टूवर्ड द मिनिस्टर, समझ में आया, महमूद सा टूवर्ड द मिनिस्टर, महमूद ने मंत्री की ओर देखा, फिर और कहा, एंड सेड, कहा कि, अब देखिएगा, कहा के लिए अब आपको अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, यहीं पर बच्चे अधिकांशतः गलती कर देते हैं, आस्क, अब की अंग्रेजी दैट नहीं होगी, इफ होगी, क्योंकि वाक्य साधारण बनना, कहीं पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, स्टोरी में भी नहीं लगा है, इफ, क्या तुमने मुझसे एक वर्ष पहले नहीं कहा था, तो यू बदलेगा किसके अनुसार, मंत्री के लिए, तो ही, नहीं कहा था, हैड नॉट कॉल्ड, अब फिर बदलेगा कौन, मुझसे, मैं बदलेगा महमूद के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, हिम, समझना, यहां पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, ही हैड नॉट कॉल्ड हिम, तुमने मुझसे नहीं कहा था एक वर्ष पहले, बिफोर आ ईयर, अब इसकी अंग्रेजी बन जाएगी दैट, की, तुम चिड़ियों की बोली समझते हो, दैट ही अंडरस्टूड, मेरे से बन रहा है, अंडरस्टूड, अब बोली, अंडरस्टूड द, चिड़ियों की बोली यानी कि चिरपिंग, चहचहाना, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है, आगे, ए उल्लू क्या बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट अबाउट, किसके बारे में या क्या, व्हाट अबाउट, आर
these owls talking। ठीक है, What about are these owls talking? ये उल्लू क्या बात कर रहे हैं? समझ में आया? अब इसको हम थोड़ी और अभी स्टोरी बचा है, इसको हम ऊपर से साफ करेंगे और अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसको एक बार फिर से देख लें, क्योंकि स्टोरी आती रहती है परीक्षा में, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब देखें आगे, मंत्री ने उत्तर दिया। ठीक है, मंत्री ने उत्तर दिया, तो यानी कि मिनिस्टर उत्तर दिया, यानी कि रेप्लाइड। मिनिस्टर रेप्लाइड। इन उल्लुओं में एक बूढ़ा और एक जवान है। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं देयर इज a young and an old owl between these of। ठीक है, there is a young and an old owl between these of। इन उल्लुओं में एक बूढ़ा और एक जवान है। जवान उल्लू बूढ़े उल्लू के लड़के से अपनी लड़की का विवाह करना चाहता है। तो सब्जेक्ट निकालिए, कौन विवाह करना चाहता है? तो जवान उल्लू यानी कि यंग आउल, यंग आउल, जवान उल्लू। अब पीछे पहुंचे, चाहता है, वांट्स, चाहता है, समझ में आ रहा है ना? वांट्स टू, अब क्या? विवाह करना, आगे बढ़ते जाना है, विवाह करना, वांट्स टू मैरी। फिर अपनी लड़की का, ऑफ हिज डॉटर, ऑफ हिज डॉटर। पढ़ लीजिएगा, पढ़ना हो एक बार। जवान उल्लू यंग आउल वांट्स टू मैरी, विवाह करना चाहता है अपनी लड़की का, ऑफ हिज डॉटर, किससे? बूढ़े उल्लू के लड़की से। तो विथ से की अंग्रेजी विथ, या टू भी लगा सकते हो, विथ द सन ऑफ, सन ऑफ ओल्ड आउल। बड़ा इजी होता है बनाना, ऐसा नहीं है, बहुत इजी, अगर समझ लिया तो बन जाता है। ठीक है, आगे, बूढ़ा उल्लू दहेज में 100 उजड़े गांव मांगता है। तो कौन मांगता है? बूढ़ा उल्लू, यानी कि ओल्ड आउल, बूढ़ा उल्लू मांगता है। आस्क भी लगा सकते हो और डिमांड भी लगा सकते हो। आस्क क्या? 100 उजड़े गांव, 100 उजड़े यानी कि डिजर्टेड, डिजर्टेड विलेज, विलेज दहेज में, इन अ डॉबरी, डॉबरी। ओल्ड आउल आस्क 100 डिजर्टेड विलेज इन अ डबरी। इसके उत्तर में जवान उल्लू कह रहा है, इन दिस रिप्ले, इन दिस रिप्ले, यहां लिख दूं, इन दिस रिप्ले, जवान उल्लू कह रहा है, यंग आउल इज सेइंग, कह रहा है, क्या कह रहा है? महमूद गजनबी की कृपा से मैं तुम्हें 1000 उजड़े गांव दे सकता हूं। तो अगर तुम चाहो तो यहां से इसको आगे बना दो या पीछे भी, महमूद गजनबी की कृपा से आगे भी बना सकते हो, बाकी के पीछे भी ले जा सकते हो। तो पीछे ले जाओगे तो यहां से बना लो, मैं तुम्हें 1000 उजड़े गांव दे सकता हूं। तो मैं, आई कैन, आई सकता हूं के लिए कैन, फिर देना, आई कैन गिव, मैं दे सकता हूं। फिर आगे बढ़े, 1000 उजड़े गांव, तो 1000 डिजर्टेड
विलेज। आई कैन गिव 1000 डिजर्टेड विलेज टू यू, तुम्हें, टू यू। अच्छा यहाँ भी लिख सकते आई कैन गिव यू, आई कैन गिव यू 1000 डिजर्टेड विलेज। या हम भूल गए थे तो पीछे हमने लिख लिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि पीछे नहीं लिख सकते हो। क्या बच्चा, महमूद गजनबी की कृपा से, कृपा से, बाय द ग्रेस, ग्रेस मीन्स कृपा, बाय द ग्रेस ऑफ महमूद गजनबी, इन्वर्ट कॉमा बंद। यह सुनकर महमूद को बड़ा अफसोस हुआ। हियरिंग दिस, हियरिंग दिस, यह सुनकर महमूद को बड़ा अफसोस हुआ। महमूद वाज वेरी, अफसोस यानी कि दुख, सैड, और वहां से चल दिया। एंड वेंट आउट फ्रॉम देयर। ठीक है, इस तरीका से आप बनाइएगा। और कहीं कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, ठीक है। और पढ़ाई करिएगा, बहुत आगे तक जाना है आपको, ठीक है। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर पहली बार हो तो हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सबसे पहले, ठीक है।